हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुंदर बात है, हमारे नंद किशोरी माता जी को पता चल गया कि मुझे इस तरह तिलक नहीं करना है। अगरबत्ती का जो खाड़ी है, अगर अंगुली में, तो अंगुली में करता हूँ, लक्ष्मी अगरबत्ती के खाड़ी से करते हैं। तो अगर ऐसा हो तो अगरबत्ती के खाड़ी से करना है, ताकि हमारा जो तिलक है ना, वो गोपी तिलक जैसा लगे। क्योंकि हर संस्था का अलग अलग रूल होता है। तो अगर आपको प्रभुपाद का कृपा प्राप्त करना है, चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त करना है, जब आप भगवत धाम जाएंगे, गेट पे खड़ा रहेंगे, तो महाप्रभु बोलेंगे, कौन है आप? हम नंद किशोरी माता जी। क्या करते थे? जगन्नाथ देव प्रभु के क्लास में ज्वाइन करते थे। दिखाओ आपका चेहरा, दिखाओ। है, आप हो ही नहीं सकते इस्कॉन का, चलो चलो गो, भागो यहाँ से। लेकिन अगर आपका तिलक रहेगा तो प्रभुपाद बोले, हाँ चलो कम, आ जाओ। इसलिए तिलक को अच्छा होना है। इसलिए तिलक को अच्छा तिलक करना है कल से। जैसे हमारे टीका प्रभु जी, हमारे अर्जुन मधुसूदन प्रभु जी का जो भैया है, वो जैसे रावण की तरह मूंछ रखे हैं, तो वो नहीं करना है। कल से वो प्रभु जी छूल के आएगा। उसी प्रकार हमारे नंद किशोरी माता जी के चेहरे में जो तिलक है, वो तिलक नहीं चलेगा। कैसा तिलक चलेगा? हमारे विभा माता जी का जैसा। ये देखिए कितना सुंदर तिलक। ये देखिए कितना सुंदर तिलक। ऐसे ऐसे तिलक हम लोग को करना है, तो क्या होगा? श्रील प्रभुपाद हम लोग को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा आज का श्रीमद् भागवत। भगवत धाम जल्दी चले चले जाएंगे प्रभु। ठीक है, भगवत धाम जल्दी जाने को विचार है। जल्दी जाने को विचार है। यहाँ पे कष्ट हो रहा है। कष्ट तो अभी तो ठीक है, यही तो कर रहे हैं जल्दी जाने के लिए। ठीक है, जल्दी भेज देंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा श्रीमद् भागवतम का सिलसिला। सिलसिला शब्द संस्कृत नहीं है, हिंदी भी नहीं है। सिलसिला है उर्दू शब्द। सिलसिला मतलब ये जो हमारा कॉन्टिन्यूएशन क्रम चल रहा है, इसको कहा जाता है सिलसिला। तो हमारा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11 अध्याय शुरू हुआ है। कल कोई भक्त मुझे याद भी नहीं करवा दिए, नहीं तो मैं सेंड करता पीडीएफ फाइल को। अभी सेंड किया लक्ष्मी। विभा माता जी याद भी नहीं किए, नहीं तो मैं बोल देता, अरे मैं तो भूल गया। क्योंकि क्लास शुरू होने के पहले दिन पूरा अध्याय को भेजा जाता है। अभी मुझे समझ में आ रहा है, आज से 11 अध्याय चालू होगा, तब मैं ग्रुप में भेज दिया। हम सोचे प्रभु जी जो वीडियो सेंड करेंगे ना उसी में भेजेंगे, लेकिन वीडियो तो शाम तक आया नहीं था, तो हम सोचे साथे में आप भेजेंगे। नहीं नहीं, कुछ कुछ चीज जब भूल जाते हैं तो आपको रिमाइंड करा देना है। ठीक है, जी भक्तगण को जी संकोच नहीं करना है। कुछ भी जरूरत हो स्पिरिचुअल, जैसे मेरा जब कुछ जरूरत होता मैं तो शर्म नहीं करता। मैं शर्म करता हूँ? मैं तो बोलता हूँ माता जी 5,000 रुपये देना है। तो मैं तो नहीं बोलता, क्योंकि मुझे शर्म नहीं, क्योंकि मुझे कृष्ण सेवा में लगाना है। उसी प्रकार आप लोगों को भी अगर कृष्ण सेवा में लगना है तो आपको संकोच नहीं करना है। प्रभु जी को पूछना है, रात 12 बजे पूछना है अगर जरूरत पड़े तो। क्योंकि हमारा मृत्यु क्या शाम 6 बजे के अंदर ही होगा, ऐसा कोई निश्चित है? रात 12 बजे भी हो सकता है कि भागवतम क्लास खत्म होगा उसके बाद ही मृत्यु होगा, ऐसा कुछ संभव है? किसी भी टाइम हम लोग जा सकते हैं। इसीलिए रात 12 बजे 1 बजे फोन कर सकते हैं, कुछ अगर ऐसा इमरजेंसी हो। ये मेरे गुरु महाराज का कहना है। गुरु महाराज का ऐसा कि एक फ्रेंड था, वो स्पेन में थे, उनका पिताजी। तो गुरु महाराज जस्ट इंडिया पहुंचे, उज्जैन आए और फोन आया कि उनका मृत्यु हो गया। गुरु महाराज उज्जैन की इस्कॉन मंदिर में घुसे, रोड से ही रिटर्न चले गए। जरा सोचिए, ये राधा मदन मोहन को दर्शन करना है, महाकालेश्वर को दर्शन करना है, यहाँ पे पहुंच गए। वहां से ही ड्राइवर को बोले कि गाड़ी घुमाइए पुणे इंदौर हवाई अड्डा में।
हाँ इंदौर एयरपोर्ट में, और वहां पे चले गए और फिर चले उड़ गए स्पेन। तो ऐसे है। तो आप लोग को संकोच नहीं करना है, किसी टाइम कुछ भी जरूरत हो तो पूछना है, मेरे पास जो है मैं दूंगा, आप लोग के पास जो होगा आप देंगे बस। हाँ तो वैदिक वांग्मय क्या है प्रभु जी? वैदिक वांग्मय मतलब वैदिक साहित्य, एक ही चीज है। वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य, वैदिक दर्शन, सब एक ही चीज का अलग अलग पर्यायवाची नाम। तो जो हमारा श्लोक है, सूत गोस्वामी बोल रहे नैमिषारण्य के तट पर कि आनर्तांश उपव्रज्य सवृद्धांजन पदांशकान दधमोदर वरम तेसाम विषादम समयन्निव। अर्थात सूत गोस्वामी ने कहा, ये कथा कहां पे चल रहा है, किसको याद है? नैमिषारण्य के तट पर। नैमिषारण्य के तट पर 88,000 ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवतम की कथा सुना रहे सूत गोस्वामी। ठीक है, तो वही सूत गोस्वामी अभी आगे बोल रहे हैं कि हे शौनक ऋषि, कि अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्धि राजनगरी द्वारका में भगवान श्री कृष्ण पदार्पण किए। द्वारका के निकट पहुंचकर, हाँ अभी तक द्वारका पहुंचे नहीं, तो पहुंचने से पहले ही क्या किया, आगमन का अलग अलग शंख होता है। आगमन का शंख उद्घोषित करने तथा निवासियों को निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। अभी तो शंख नहीं बजता, एकमात्र मंदिर में या किसी कार्यक्रम में बजता है, अन्यथा शंख जो है ना बहुत ही शुभ चीज है। शंख का बजना अमावस्या या कभी कभी जो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, तब हम लोग देखते हैं कि शंख की ध्वनि बजता है। क्यों? क्योंकि शंख में सभी अशुभ चीजों को दूरीभूत किया जा सकता है, क्योंकि उसमें कुछ दिव्य शक्ति है, स्पिरिचुअल पावर। जब किसी को सांप काटते हैं, जब किसी को सांप काटते हैं तो ओझा के क्या करते हैं, मंत्र फूंकते हैं, और मंत्र के माध्यम से उसको, उसका जो दोष गुण सब कुछ दूरीभूत हो जाता है। ठीक है, तो ये जब, तो ये मंत्र, तो उसी प्रकार शंख जो है ना, ये भगवान की कृपा है। इसलिए भगवान नारायण अपने चतुर्भुज हाथ में, एक हाथ में वो शंख को धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म। इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन मंदिर मायापुर में ये 4 बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाए हैं। शंख भवन मतलब कौंच बिल्डिंग, पद्म भवन मतलब लोटस बिल्डिंग, चक्र भवन और गदा भवन। शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 भवन है। जो मंत्री टाइप के लोग होते हैं, एक दिन में 6,500 10,000 रुपये भाड़ा लगता है एक दिन में, वो लोग रुकते हैं शंख भवन में। ठीक है, और जो पद्म भवन है, पद्म भवन में श्रील प्रभुपाद का ऑफिस है, और भी जनरल मैनेजर, ये सब ऑफिस है। और चक्र भवन में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट का ऑफिस है, और वहां पे गेस्ट हाउस भी है। और गदा भवन में पूरे जो इस्कॉन मायापुर में जो जितने सारे गेस्ट हाउस है, सबका बुकिंग गदा भवन से होता है। तो शंख चक्र गदा पद्म, भगवान श्री कृष्ण मतलब नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में ये 4 चीज को धारण किए रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म। तो उनमें से एक है शंख। जब ध्रुव महाराज को भगवान दर्शन दिए, जब ध्रुव महाराज को बोलना भी नहीं आता कि कृष्ण जो मुझे मिल गए, मैं इसको क्या बोलूं, तो क्या कर रहे थे कृष्णा, ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण के करके चाट रहे थे। उनको पता नहीं, जैसे बच्चा क्या करता है, बच्चा को अगर कोई भी चीज दे, मतलब हाथ में पकड़ा देंगे तो क्या करेंगे, वो खाना शुरू करते हैं। पेंसिल हो, कलम हो, पेन हो, वो खाना शुरू करते। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं कि ये सिर्फ क्या चीज है। बचपन में छोटा बच्चा हर चीज को खाना चाहता है, उनको एक ही चीज आता है, वो है खाना।
तो ध्रुव महाराज को भी वही चीज लगा, ये इतना सुंदर वस्तु क्या है। उसको पता नहीं कि मैं इसकी तपस्या करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, ये भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए मैं बन आया हूँ, और वो व्यक्ति मुझे मिल गया, इसकी स्तुति करना चाहिए। उसको आता ही नहीं क्या स्तुति करना है, क्या बोलना है ना। जैसे क्या एग्जाम्पल दो, अभी हम गीता माता जी का जो प्रभु जी है, उनको जो हमारा टॉक शो होता है वो कभी देखे नहीं, एक एग्जाम्पल, कभी देखे नहीं। और जो 4 लोग जो है, 4 जो बैठते हैं, उनमें से एक चेयर में उसको बैठा दी अचानक से, कोई बिना कुछ बोले समझे। मैं बोला कि प्रभु जी चलिए आपका रूम ऊपर है, रूम ऊपर है बोल के उनको मैं स्टूडियो में ले गया, और स्टूडियो में जो 4 चेयर उसमें बैठा दिया, वो भी क्या करेगा, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे सोचेंगे क्या। तो ध्रुव महाराज का भी हाल वही है कि मैं कहाँ आ गया, क्या है ये इतना सुंदर वस्तु, तो चाटना शुरू किया। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण क्या किया, ध्रुव महाराज के मस्तक पर वो शंख का स्पर्श कर दिया, और जैसे शंख को स्पर्श करा दिए तो उनको पूरा दिव्य ज्ञान मिल गया, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। जैसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, अभी भगवान की स्तुति करना चालू किया, जिसको कहा जाता है ध्रुव स्तुति। तो श्रीमद् भागवतम हम लोग जब द्वितीय स्कंद में जाएंगे, चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज की लीला कथा हम लोग श्रवण करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए, द्वारका की नगर पहुंचने से पहले ही, जैसे प्लेटफॉर्म में नोट डाउन करना, जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म में पहुंचता है उससे पहले क्या करते हैं, मतलब शंख बजाते हैं अपना, ठीक है। जब ट्रेन आता है दुर्ग स्टेशन, रायपुर स्टेशन, भिलाई स्टेशन, भिलाई में नहीं है सर, भिलाई में भी है ना स्टेशन, हाँ है भिलाई में है हम देखे। तो जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म में घुसने से पहले ट्रेन पहले अपना आगमन उद्घोषित शंख बजाते, जैसे भगवान श्री कृष्ण बोले कि हम आ गए, ये शताब्दी एक्सप्रेस आ गया, पौ करके बजा देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वैसे ही बजा दिए शंख। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये जो द्वारका के जितने सारे निवासी हैं, ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण भगवान अपनी समृद्ध राजनगरी द्वारका से दीर्घकाल तक बाहर रहे, जिससे नगर निवासी उनके वियोग के कारण विषाद से अभिभूत थे। विषाद मतलब क्या होता है, विषाद का अर्थ होता है जैसे कोई एक माता जी है, उनका पतिदेव बाहर काम करते विदेश में, तो बहुत दिन हुआ, सीमा माता जी की तरह बहुत दिन हुआ अपना पतिदेव बाहर रहते हैं अफ्रीका में। तो ये जो सेपरेशन, ये जो विषाद, कब आएंगे, बच्चों का लालन पालन, स्कूल पढ़ना, अकेला सब कुछ करना, है ना, ये कष्टमय स्थिति। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है ना, द्वारका के स्वामी हैं, समस्त द्वारकावासी के हस्बैंड है, पति है, हम सबके भी हस्बैंड है। अभिनंदन किशोरी माता जी बोलेंगे, प्रभु जी आपका हस्बैंड कैसे हो सकता, कृष्णा लक्ष्मी माता जी का हस्बैंड है आप। नहीं, रियलिटी में कृष्णा जो है ना सबका पति है। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही वहां पर पदार्पण किए, तो जितने सारे द्वारकावासी जो अब तक विषादग्रस्त मतलब सेपरेशन का क्या है, विरह भाव से इतना दिन तक जो कृष्ण से दूर थे। यही श्लोक के ऊपर हम क्लास दिए थे ना मायापुर टीवी में, शायद इसी या 4-5 था, इसी श्लोक के ऊपर दिए थे मुझे याद, शायद 4 और 5 था, 4 नंबर श्लोक और 5 नंबर श्लोक, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण उन सब की इच्छा को पूरी करने के लिए आए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं इस तात्पर्य में। पहला पॉइंट क्या था कि भगवान श्री कृष्ण
इतना दिन तक कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण अर्जुन को 5 पांडवों को सपोर्ट करने के लिए हस्तिनापुर में थे, और द्वारका के निवासी अब तक सिर्फ सेपरेशन विरह के कारण दुख भोग रहे थे। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य के सेकंड पॉइंट में लिख रहे कि भगवान जब इस पृथ्वी में आते हैं तो अपने नित्य पार्षद को लेकर यहाँ पर आते हैं। जैसे महाराज, जैसे जब राजा कहीं पर जाते हैं तो अपने मंत्री, अपने राज्यपाल, अर्थमंत्री, सेक्रेटरी, सैनिक सबको साथ में लेकर, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अपना दल बल लेके चलते हैं। तो ये द्वारका में जितने सारे लोग, मतलब जितने सारे निवासी, ये सब कौन है? गीता माता नित्य मुक्त पार्षद। द्वारका में जितने सारे भक्त हैं ये सब नित्य मुक्त पार्षद हैं। ठीक है, तो हम सबको भी उन नित्य मुक्त पार्षद बनने के लिए कोशिश करना है, क्योंकि ये जो नित्य मुक्त पार्षद जो है ना, इसमें विभिन्न कैटेगरी होता है। कोई कोई भगवत धाम से आता है भगवान की लीला को संपादित करने के लिए, कोई कोई देवी देवता भी आते हैं। और इसी संबंध में मैंने अपने गुरु महाराज श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज से प्रश्न पूछा था कि गुरु महाराज, भगवान श्री कृष्ण के समय में सभी देवी देवता जदुकुल में प्रकट हुए, अर्थात द्वारका के निवासी, और भगवान रामचंद्र के काल में सभी मंदर देवता थे। तो अभी कलियुग में कौन है? इस संबंध में मैंने गुरु महाराज से प्रश्न किया था, तो गुरु महाराज उत्तर दिए। वो वीडियो अभी भी है, वीडियो को कभी आप लोग को क्लिक करके दिखा देंगे। गुरु महाराज कैसे रिप्लाई कर रहे हैं और मैं कैसे आंसर कर रहा हूँ। तो गुरु महाराज उत्तर दिए कि चैतन्य महाप्रभु के काल में कोई भी उनका नित्य पार्षद बन सकता है। कृष्ण के काल में, भगवान श्री कृष्ण के काल में एकमात्र देवतागण उनका पार्षद बना था। भगवान रामचंद्र के समय भी देवतागण उनका नित्य पार्षद बना था। बंदर सब, सुग्रीव, नल, नील, वो सब देवी देवता थे। ठीक है, तो अभी कलियुग में महाप्रभु का नित्य पार्षद कौन बन सकता है? तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि कोई भी। यहाँ पर सभी है, देवता भी है, मनुष्य भी है, गंधर्व भी है। और गंधर्व क्या है? देवताओं में से जो गाना गाते उसको कहा जाता है गंधर्व। ठीक है, और भी विभिन्न तरह के बहुत सारे प्राणी जो महाप्रभु के लीला में जोग देकर अपने नित्य पार्षदत्व लाभ कर सकता है। तो हम लोग जो है ना, जैसे एक दिन हम बातों बातों में बोले कि विभा माता जी जो है ना वो स्वर्गलोक से आई है, मैं बोला था आप लोगों को अगर याद है तो, लेकिन वो बोले नहीं प्रभु जी कैसे आप ऐसे बोलते हैं। मैं बोला कि ये सिम्टम है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो उदार चित्त होते हैं ना, और सुंदर भी होते हैं, और ज्ञान भी अच्छा है, दान देने में रुचि कंजूसी नहीं करता, तो वो लोग स्वर्गलोक से आते हैं। ये शास्त्रों में वर्णन है। सिम्टम देख के पता चलता है कि कौन व्यक्ति स्वर्ग से आए, कौन व्यक्ति नरक से आए। और जो नरक से जो आए हैं ना वो बहुत क्रोधी होंगे। मैं भी कभी कभी होता हूँ, मुझे लगता है मैं उधर से ही आने वाला व्यक्ति हूँ। ठीक है, तो कोई नरक से आया है, कोई पाताल लोक से आए हैं। अर्जुन मधुसूदन प्रभु क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? प्रभु जी आपके जैसा सब वैष्णव का दर्शन हम बड़ा भाग्यशाली समझ रहे हैं जब से आपका दर्शन हुआ है। ठीक है, बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं। नहीं लेकिन देखिए शास्त्रों के देखिए प्रभु जी, अनुसार हम लोग रहते हैं दुबई में हम लोग रहते हैं ना, तो हम लोग को समय नहीं मिलता है। सुबह 7 बजे से ड्यूटी 7 बजे तक, फ्राइडे पौना घंटा सत्संग मिलता है, उसमें हम लोग क्या सीख पाए। ठीक है, फिर हम लोग का सब कुछ हुआ है गुरु और शिक्षा गुरु माध्यम से। हम लोग के ऊपर उन लोग का कृपा हम लोग के ऊपर लगा, इसलिए हुआ, नहीं तो हम लोग अंदर कुछ बुद्धि शुद्धि नहीं है। झूठ नहीं बोलेंगे आपके साथ, विनम्रता है। तो जो भी है हम लोग समझ गए कि शास्त्र में क्या है कि जो व्यक्ति ज्यादा क्रोधी, बात बात में क्रोध करनी, मुझे बोला था ना उसको ऐसे नहीं, तो व्यक्ति नरक से आया है। तो मैं भी कभी कभी इसे फील करता हूँ, मैं भी तो नरक से ही आया हुआ हूँ।
क्या बोले प्राण मोहन प्रभु? विश्वामित्र भी क्रोधित थे प्रभु जी। हाँ विश्वामित्र भी क्रोधित है ना? हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो नरक से आए थे। क्रोध का अलग अलग लेवल होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति क्रोध, प्रभुपाद भी तो क्रोध करते थे, बहुत डांटते थे। जैसे हम सुबह 3 बजे आज उठे थे, 3 बजे से लेके 5 बजे तक हम 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक हम कॉन्वर्सेशन पढ़ रहे थे। उसमें से कुछ भक्तगण एक्चुअली सेंटर चला रहे थे, तो सेंटर में प्रसाद की मात्रा को कम कर दिया गया। तो श्रील प्रभुपाद को ये इंफॉर्मेशन दिए कि पहले 270 भक्त था, अभी ओनली 50 भक्त है। पहले 270 भक्त जुड़े थे, अभी ओनली 50 भक्त है। तो श्रील प्रभुपाद ने रीजन पूछा, कारण पूछा कि क्यों भक्तगण कम है। तो एक भक्त ने बोला, प्रभुपाद प्रसाद की क्वांटिटी को कम कर दिया गया। अगर किसी दिन दाल बनता तो सब्जी नहीं, किसी दिन सब्जी बनता तो भाजी नहीं, किसी दिन भुंजिया बनता है तो दाल नहीं, इस प्रकार। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि ऐसा किसने आपको बोला, किसने मना, मतलब ये क्वांटिटी को कम करने के लिए कौन ऐसा इन्फॉर्म, मतलब डिसीजन कौन लिया, निर्णय कौन लिया। तो बोले कि ऐसे ही, क्योंकि मंदिर में उतना डोनेशन नहीं आ रहा तो कैसे खर्चा चलेगा। बोले कि मैं खर्चा दे रहा हूं, मैं पिछले महीने ट्रांसफर किया लॉस एंजलिस से, अमेरिका से, ठीक है। मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं। एक्चुअली लोग रात दिन परिश्रम करते पैसा कमाने के लिए, तो मैं भी तो परिश्रम कर रहा हूं। रात में ट्रांसलेट करके बुक लिख रहा हूं, ये बुक बेचा जा रहा है, उसमें पैसा आ रहा है और सेंटर चल रहा है। तो कौन मना किया आप लोगों को कम खर्च करने के लिए? अच्छी तरह प्रसाद बनाना है, पेट भर के खिलाना है, ठीक है। पहला काम महाप्रभु के मूवमेंट का ही, हरि नाम करो और पेट भर के प्रसाद पाओ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो भागवत कक्षा में आओ, अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो बस हरि नाम करो और प्रसाद पाओ। लेकिन अगर कोई भक्ति जीवन में सीरियस है तो श्रीमद् भागवत की क्लास में आओ, अर्थात भागवतम को समझो, क्योंकि भागवतम को जो समझने वाला होता है वो भक्त है, और जो सिर्फ हरिनाम करके सिर्फ प्रसाद पाके सोता है वो प्रारंभिक स्तर में, उससे सुकृति लाभ होगा। श्रील प्रभुपाद बोले वो सुकृति लाभ करता है, क्योंकि जब तक किसी के जीवन में पुण्य सुकृति नहीं होता तब तक भक्ति जीवन ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उनके जीवन में पाप है। तो पाप को दूर करने के लिए उपाय क्या है? भगवान का महाप्रसाद। महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्मण्य वैष्णव स्वल्प पुण्य बतांग राजन विश्वास नहीं बजाते। तो स्वल्प पुण्यवान व्यक्ति होते हैं ना, वो भी महाप्रसाद को नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए उनको महाप्रसाद के द्वारा उनको पुण्यवान बनाया जाता है, सुकृतिवान बनाया जाता है। और सुकृतिवान बनने से क्या होगा? वो व्यक्ति भक्ति पथ को ग्रहण करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद बोले कि प्रसादम की क्वांटिटी अच्छी तरह होना चाहिए। तो जो भी है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि महाप्रभु के लीला में हर कोई उनका नित्य पार्षद बन सकता है। मैं जब छोटा बालक था तो मैं अपने नाना जी से पूछा था कि नाना जी कि मेरा जन्म मायापुर में क्यों नहीं हुआ? जब मेरा उम्र कितना था, 7-8 साल का, मेरा जन्म मायापुर में क्यों नहीं हुआ? तो मेरे नाना जी ने उत्तर दिया कि वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जो वृंदावन दास ठाकुर अर्थात व्यासदेव जो कृष्ण लीला में व्यासदेव थे जिन्होंने भागवतम की रचना की है, वही व्यासदेव कलियुग में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में अवतीर्ण होकर चैतन्य भागवत की रचना की। तो वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का जन्म विभिन्न दूर धाम में ना होकर दूर जगह में क्यों होता है? तो सेकंड पैराग्राफ में उत्तर दिया गया है कि उस भक्त के द्वारा वो जगह पवित्र होता है। जैसे हमारे गीता माता जी दुर्ग में वास करते हैं, हमारे ममता माता जी आपका बोकारो में वास करते हैं, हमारे अर्जुन प्रभु जी धनबाद में वास करते हैं, ठीक है। विभिन्न भक्तगण विभिन्न जगह में वास करते हैं। विवाह माता जी, हाँ आपका नंद किशोरी माता जी, प्राण मोहन प्रभु, संध्या माता जी, विभिन्न जगह में वास कर, धाम में नहीं है। एक्चुअली भगवान खुद चाहकर ही अपने भक्तों को विभिन्न जगहों में डिस्ट्रीब्यूट करके रखे ताकि उनके द्वारा बाकी लोग भक्ति में आए।
हाँ, तो यही इस्कॉन जगत में हम लोग इस चीज देख रहे हैं। राधानाथ स्वामी महाराज कहाँ के हैं, जो पूरे विश्व के लोग जानते हैं? राधानाथ स्वामी महाराज शिकागो अमेरिका। जयपताका स्वामी गुरु महाराज कहाँ के हैं? अमेरिका। सचिनंदन महाराज कहाँ के हैं? जर्मनी। तमाल कृष्ण महाराज कहाँ के? अमेरिका। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे भगवान के जो पार्षद है, भगवान के जो भक्त है ना, भगवान उसको जानबूझ के दूर जगह में रखते हैं ताकि उनके द्वारा भक्ति का प्रचार प्रसार हो। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं। तो जो भी हम लोग जो पॉइंट जो आलोचना कर रहे थे, डिस्कशन जो कर रहे थे कि भगवान जैसे अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ इस जगत में आते हैं, जिस प्रकार राजा अपने मंत्रिमंडल को साथ में लेकर जहां भी जाते हैं, कुछ मीटिंग करना है, कहीं पर गरीबों को कंबल बांटना है, कुछ भी हो, तो भगवान के ऐसे जो पार्षद जो है ना नित्य मुक्त आत्मा होते हैं, और अत्यधिक स्नेह के कारण क्षण भर भी भगवान का विक्षोभ अर्थात विरह सहन नहीं कर पाते। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी ये विरह सहन नहीं कर पाते। हम सब गधा है, एक बद्ध आत्मा है जिसके कारण भगवान हो या ना हो, भक्ति हो ना हो, खा रहा 3 टाइम, हरिनाम हो या ना हो, चलो खाओ सो पियो घूमो, क्योंकि हमारा कृष्ण के साथ रिलेशनशिप नहीं है। जैसे हमारे विभा माता जी एक दिन ओवरव्यू में बोल रहे थे, जब भी मैं पहले बोला था, उसके बाद माता जी क्लास के ओवरव्यू में बोले थे कि हम लोगों को ये तड़प क्यों नहीं है कृष्ण के लिए। हम लोग अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए इधर उधर भटकते हैं, लेकिन कृष्ण से जो हम लोग कितना दिन से बिछड़ चुके हैं, पता नहीं कितना युग बीत गए। तो लक्ष्मी दी एक दिन जो बोल रहे थे, क्या है गाना, तुमसे, हाँ एक गाना है, बहुत सुंदर गाना है, मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ प्रभु आ जाओ, भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, दर्शन दो साकार। जोर से बोलो। हरि आ जाओ एक बार। तो वही चीज कि तुमसे बिछड़े युग बीत गए, फिर मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, अब दर्शन दो साकार हरि आ जाओ एक बार। तो ये फीलिंग, ये भाव हमारे अंदर अभी तक हुआ नहीं, और ये हमारे अंदर जिस दिन होगा उस दिन हम लोग भक्ति जीवन में प्रवेश किया। अभी तो एडमिशन ही नहीं हुआ। यद्यपि हम लोग फील करते, नहीं प्रभु जी पिछले महीने में तो कुछ डोनेशन दिया था, है ना, अगर भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं करते, जूम क्लास में ज्वाइन नहीं करते, तो कैसे मिलता डोनेशन? इसका मतलब हम प्रवेश किए। आउटवर्डली बाहरी रूप से है, लेकिन अभी तक हृदय आत्मा अभी तक टच नहीं हुआ। लेकिन ये कंटिन्यूएशन रहने से एक दिन हम लोग उस स्थिति में आएंगे, क्योंकि मेरे गुरु महाराज जो बोले हैं कि चैतन्य महाप्रभु का पार्षद कोई भी बन सकता है, नरक से आया जीव भी, स्वर्ग से आया अप्सरा भी, धार्मिक पापी, हर कोई भगवान के नित्य पार्षद बन सकता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग को समझना है। तो इस प्रकार जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो थोड़ा सा भी विरह सहन नहीं कर सकते भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन हम लोग सहन कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारा कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है, तो हम लोग को संबंध बनाना है। तो जो भी है इस प्रकार जो द्वारका की नगरी है, द्वारका नगरी के निवासी खिन्न थे। खिन्न मतलब क्या होता है? उदास, खिन्न थे, और किसी भी क्षण होने वाले भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में थे। जैसे हम गीता माता जी को बुक भेजे थे,
तो गीता माता जी हाँ आ जाएंगे सर, हाँ आ जाएंगे, आज डिलीवरी आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, डिलीवरी आ जाएगी, आज मेरा ब्रह्म संगीता पहुंचे। हम लोग भी कभी कभी ऐसे सोचते हैं ना, जैसे मैं भी कभी कभी सोचता हूँ 3 तारीख हो गया रे, अभी तक नहीं आया। प्रमोद प्रभु जी हाँ 7 तारीख हो गया अभी तक नहीं आया। तो हर कोई आगमन की प्रतीक्षा करता है। ममता माता जी का 9 तारीख को आया, अरे 10 तारीख पार हो गया अभी तक नहीं आया, कैसे चलेगा परिवार, हाउ इज इट पॉसिबल, किसी से ऋण तो नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो हर कोई एक क्या बोलते हैं उम्मीद लगा के बैठते हैं टाइम पर। तो द्वारका के निवासी जो है वो लोग भी ऐसे चिंता में थे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध तो समाप्त हो चुका है, इतना तारीख हो गया, शायद आज कृष्ण आएंगे। तो जैसे ही शंख बजा ओ करके सभी अभी नाचने लगे, ठीक है, क्योंकि कृष्ण उनके प्राण प्रिय आ गए। तो अतः क्या रहा हंस रहे एग्जाम्पल के कर तेरा एग्जाम्पल ऐसे ही इसको समझाना है ना, चाहे अपना ही एग्जाम्पल भिखारी क्यों ना हो, एग्जाम्पल एकदम सटीक होना चाहिए, ठीक है। कृष्ण भक्त थोड़ी भिखारी होते हैं, आपको जस्ट बोल रहे हैं। तो अतः शुभ शंख की उद्घोषक ध्वनि अत्यंत उत्साहवर्धक थी और इस ध्वनि से उनकी खिन्नता का शमन हुआ। जब मैसेज घुसता है ना, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड फ्रॉम गीता माता जी दुर्ग, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड फ्रॉम प्राणमोहन प्रभु जी, तो उसमें पूरा दिव्य ट्रांसेंडेंटल आनंद आता है कि सच में कृष्ण सेवा का इतना सुंदर सुंदर फल मिल रहा है। हमारे अर्जुन मधुसूदन प्रभु जी शायद इस तत्व को समझ रहे, लेकिन थोड़ा सा डिक्लेयर कर दे रहे, चलिए आप समझ पाए। भक्तगण थोड़ा कुछ क्या बोलते हैं उसको, बांग्ला में क्या बोलते हैं, प्रणामी, बांग्ला में बोलते हैं प्रणामी देना। जैसे गुरुदेव को प्रणाम किया जाता है ना, तो हर महीने में भक्तगण थोड़ा कुछ प्रणामी देते। तो प्रणामी आता है ऑनलाइन से, क्लास हो रहा है ऑनलाइन, तो प्रणामी आता है ऑनलाइन। जैसे पहले के युग में कैसा था, गुरुदेव के चरणों में शिष्य पांव छू के प्रणाम करते थे और गुरुदेव आशीर्वाद भी देते थे, तथास्तु। तो अभी ऑनलाइन में आप लोग प्रणाम कर रहे हैं, मैं भी वांछा कल्पतरु, तो इसे ऑनलाइन से आ रहा है प्रणामी, ऑनलाइन से जा रहा है दिव्य वाणी, ठीक है। इस प्रकार चल रहा है देश काल पात्र अनुसार, युग स्थिति के अनुसार, ठीक है। तो जो भी है अल्टीमेटली हम लोग को समझ में आ गया कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में पहुंचे तो सबको एक नया जीवन प्राप्त हुआ, नया जीवन मिला, ऐसा उन लोगों को फील हुआ। अत्यंत उत्साहवर्धक, उत्साहवर्धक, उत्साह होता है ना, नहीं होगा, तो वो सब भगवान को अपने बीच देखने के लिए अत्यंत इच्छुक थे, वे सभी उनका ठीक से स्वागत करने के लिए चौकन्ने हो गए। ये भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण है। तो सभी भक्तगण इतने आनंदित हो गए, इतने मतलब उत्साह उनका वर्धन हो गया, वृद्धि पा गया, और भगवान को देखने के लिए सभी उत्सुक से। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में यही चीज वर्णन कर रहे, ये सब क्यों हो रहा है, प्रेम के कारण। आप सब भक्तगण जैसे, हाँ माता जी का तो जन्मदिन है 25 अप्रैल 2022 को, तो मेरी तरफ से ये साड़ी, एक एग्जाम्पल, कल एक माता जी आए कलकत्ता से और टिंग टोंग मतलब घंटी बजाया, हम बुक पढ़ रहे थे, तो मैं बोला अभी कौन आएगा, दूध वाला तो शाम के टाइम आता जब लक्ष्मी क्लास देती है, हाँ तो अभी कौन आएगा रे बाबा, घंटी बजा रहा है। तो देखा कि पूरा एकदम मीनू साड़ी निकल, मीनू साड़ी था ना क्या, एक साड़ी लेके बोले कि हम तो आप लोगों के इसमें नहीं आ पाए, क्या बोलते हैं एनिवर्सरी में, इसलिए आपके लिए चादर और माता जी के लिए साड़ी, ठीक है। तो क्या एग्जाम्पल दिया, हाँ प्रेम। तो ये सब क्या है, प्रेम है।
प्रेम नहीं रहता तो क्या, अरे जाओ मेरा क्या लेना देना, मेरे पास तो है ना। तो सब ये प्रेम का है, सोचो। तो प्रेम के कारण ऐसा होता है। तो भक्तों का और भगवान का बीच में जो रिलेशन है, जैसे गुरु का और शिष्य का, प्रेमी का और प्रेमिका का, पति का और पत्नी का, माता का और पुत्र का, तो ये जो प्रेम रिलेशनशिप है ऐसे ही होता है। तो हमारा प्रेम रिलेशनशिप क्या है? शिक्षा गुरु और शिष्य का, अर्थात भक्तों का और भगवान के जो प्रतिनिधि हिसाब से मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग अभी सेकंड श्लोक के ऊपर आलोचना करेंगे। शौच का से धवलो दरो दरो पूर्व कर्मश धार शरण शोनिमा दधम्म मान कर कंच संपुटे यथा बज खंड कल हंस उत्सवन। पढ़िए तो माता। कठिन है। सा उच्च कोशे धवलोदरादरो अप्यूरु क्रमस्य धरशो न शोणिमा दाद्यमायमाना करकंच संपुटे यथाब्ज खंडे कलहंस उत्सवना। हरे कृष्ण। अनुवाद आप पढ़िए। हरे कृष्ण। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख श्री भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्री भगवान के होठों के स्पर्श से श्वेत रंग की लालिमा आध्यात्मिक महत्ता की सूचक है। श्री भगवान पूरे के पूरे आत्मा है और भौतिक अस्तित्व का अज्ञान है। वस्तुतः आध्यात्मिक प्रकाश में पदार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं है और परमेश्वर श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से यह आध्यात्मिक अनुभूति तत्काल हो जाती है। श्री भगवान जगत के कण कण में व्याप्त है और वे किसी में भी अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकते हैं। श्री भगवान के प्रगाढ़ प्रेम तथा भक्ति में सेवा से या दूसरे शब्दों में श्री भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से प्रत्येक वस्तु उसी तरह लाल हो जाती है जिस प्रकार श्री भगवान के होठों में लगा शंख। परमहंस अर्थात अत्यंत बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक आनंद रूपी जल में कलहंस के समान है, कमलों के नित्य अलंकृत होता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग अभी नेक्स्ट श्लोक में देख रहे हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जो शंख है वो कैसा है? श्वेत मतलब सफेद तथा मोटे पेंदे वाला शंख। 5 जन। तो भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो कि दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा है। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया सुध गोस्वामी। कमल दंड, कमल दंड कौन देखे हैं? हमारे तो छोटे छोटे तालाब में ऐसा नहीं होता कमल दंड, वो अच्छे अच्छे सरोवर में होता है कमल फूल। ठीक है, 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगा, पुनः ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो भगवान श्री कृष्ण का जो होंठ है, सबका होंठ लाल होता है, कृष्ण का भी होंठ लाल है। ठीक है, क्योंकि कृष्ण दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। तो दिव्य होंठों का स्पर्श पाकर वो शंख क्या हुआ? जैसे पूरी तरह लालिमा, पूरी तरह लाल हो गए। ये सब जो डिस्क्रिप्शन है, ये सब जो मतलब लीलाओं का जो वर्णन है, ये वर्णन को सुनने से क्या होता है? हमारा जो आत्मा है ना, वो आत्मा पवित्रकृत होता है, वो प्यूरिफाइड होता है। भगवान की ये सब दिव्य लीला कथा सुनने से हमारी आत्मा पूरी तरह से जाग